पढ़ा रहा है पढ़ाओ, बाहर में जाओ। उसको नहीं आ रहा पढ़ना तो मेरी गलती है। उसको मैं इंग्लिश में देती हूँ तो वो कहती है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अरे तो फिर इंग्लिश मीडियम में पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए तो कम से कम बच्चा तो पढ़े। सडनली तो नहीं निकल सकती। पहले बेटे को निकली फिर एकदम से बेटे को निकल जाएगी। नहीं, पहले परी को निकले थे, फिर गीत को, फिर अब उसको। कौन परी? यश के ताऊ की बेटी जो 20 और उसको तो करवा चौथ के आसपास पे निकले थे। माधुरी निकले थे कैसे? पता नहीं कहाँ जाती है? चिकन पॉक्स कैसे घर में निकल जाती है? उससे हो जाता है जी, जो चिकन वगैरह खाते हैं ना। कम्युनिकेशन डिजीज है ये, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ये एक दूसरे से फैलती है। हाँ, तो कम्युनिकेशन डिजीज तो मुझे पता होती है। तो ये सडनली मतलब ये मतलब छोटी बच्ची किसी से निकली कैसे, मतलब घर में तुम्हारे किसी को नहीं है और सडनली किसी को हो गई। घर में भी जब किसी को नहीं, बच्चे को ही है अचानक। बड़े को होती, अगर बड़े ही जाते हैं बाहर। देखो नहीं निकलती कैसे है, उसकी क्या होता है, चिकन ही हम खा लेते हैं उससे। इट्स अ डिजीज, कम्युनिकेशन नहीं, डिजीज। नो नो नो, तो यही तो मैं कह रही हूँ, मेरी भी निकली थी। मेरे भी ज्यादा निकले बचपन में। बहुत बार निकली, मैं तो एक ही बार निकली है। मैंने 3-4 बार निकली। मेरे एक ही बार निकली है। मेरे को देख क्या बीमारी हुई, टाइफाइड हुआ है और एक ही चिकन पॉक्स। जी टाइफाइड और डेंगू तो एक बार होता है ना, एक में। मेरे को डेंगू कभी नहीं हुआ, भगवान कभी नहीं हुआ, बस टाइफाइड हुआ है एक बार। और किसने बोला था? टाइफाइड एक बार हुआ बस। मैम कह रही डेंगू में तो टाइफाइड तो होता है। टाइफाइड होता है क्योंकि ये क्या है कि खाते पीते हैं, खाते ही पीते ही हैं, तो कभी ना कभी हम कॉन्टैक्ट ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारे को हो जाता है। क्योंकि टाइफाइड जो होता है ना, गंदा खाना गंदा पानी पीने से। और दीदी वो हड्डियों को बुखार आता है ना, फिर पागल है, हड्डियों को बुखार वो नहीं होता। टाइफाइड इज दिस द टाइफाइड, वो गंदा खाना खाने की वजह से, खाना पानी पीने की वजह से होता है। ये नहीं कि हड्डियों को बुखार हो, ये बुखार हो, ऐसा नहीं होता इसमें। टाइफाइड इज अ टाइफाइड। कौन कहते हैं हड्डियों को बुखार है? यानी कहाँ से कौन से, तो यही तो चीजें होती हैं, लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। ये किसी भी बीमारी को मर्जी अपनी तरफ से नाम दे देंगे। माता क्या लेना देना चिकन पॉक्स को माता। मैं वैसे भी और पता है पूजने भी जाते हैं ना, और ये हमारी जो मील्स कहते हैं इसको, बेसिकली आई है अफ्रीका से। अफ्रीका में पूछते हैं माता, अफ्रीका से है चिकन पॉक्स। अफ्रीका में सारे वायरसेस वाली बीमारी, तो देखो भगवान के बोलने का मतलब क्या है? मतलब जब बचपन में तो ये चीज़ें हमें पता नहीं होती थी, लेकिन जब हम बड़े हुए धीरे धीरे जानने लगे, नॉलेज हुई, मुझे हंसी नहीं आती है। हाउ टू कनेक्टेड दिस भगवान टू दिस वायरसेस। भगवान को तुम वायरस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? भगवान इज अ डिफरेंट थिंग। भगवान हम अपने पीस में यूज करते हैं, अपने आप को शांत करने के लिए हम भगवान को यूज करते हैं, अपने मतलब के लिए यूज नहीं करते हैं भगवान को। ये मतलब भी हुआ है। भगवान ने हमारे चिकन बॉक्स ठीक कर दी, चलो भगवान को बोलेंगे। वैसे भगवान को नहीं पूछते, वैसे भगवान को नहीं पूछेंगे। पता है जब माता निकलती है पूजा नहीं करते घर में। हाँ ये वो है, ये मुझे याद है, मेरे घर में नहीं होती थी। जब निकलती थी ना चिकन पॉक्स तो भगवान की पूजा नहीं होती, जिससे नहीं होता। चिकन का खांस थोड़ा होती। जब ये हमें पता है जब निकली थी, जब हम नॉनवेज नहीं खाते थे, हम खाते हम बचपन में हम समझे 20-25 साल में, 15-20 साल में नॉनवेज बिल्कुल भी खाते ना। फिर हमने अभी स्टार्ट किया था जब 2 साल पहले मेरे पापा के मरने से 2 साल पहले ही स्टार्ट। तो हम तो खाने शुरू कर देते, क्योंकि मेरे पापा ने तभी किया था स्टार्ट। तो मतलब खाते हैं नॉर्मली, बस पता है
एक बार खाना शुरू किया हमने, धीरे धीरे शुरू किया ना, एक बार खाना शुरू किया। उससे पहले तो हमने कम से कम 10-15 साल खाया ही नहीं है हम वहाँ पे। यहाँ जब निकली थी तो ये चिकन पॉक्स है, ये कोई उससे निकल रही है, एनिमल के वायरस इससे निकल रही है, पता नहीं कैसे निकले हमें। और वो नॉनवेज खाते हैं वो लोग, जिसको निकली थी इसमें कौन सी थी वो बीमारी में? चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल है कम्युनिकेबल। ना वो, तो उसमें है नहीं क्लोराइड, टाइफाइड, पोलियोमाइलिटिस, डायजेस्टिव जॉन्डिस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डेंगू फीवर, एड्स, ये कम्युनिकेबल। ये नॉन कम्युनिकेबल। चिकन पॉक्स डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, whooping cough, tuberculosis और skin disease are caused by contact with a sick person। अब अगर हम किसी सिक पर्सन की कांटेक्ट में आएंगे ना तो हमें ये सारी डिजीज हो जाएगी, राइट? जैसे स्नीजिंग, कफिंग और बाय यूजिंग थिंग ऑफ सिक पीपल, ये हमें जुकाम खांसी ये सिक पीपल के थ्रू कांटेक्ट में आने से ही, तो वो उसके कांटेक्ट में आएगी। पता नहीं, एक घर में तो रहते ना वो, एक घर में तो रहते हैं ना, आइए भी कांटेक्ट में। जब भी मुझे हुई थी पहले, नहीं हाँ पहले मुझे हुई थी, फिर मेरे भाई को हुई थी। चिकन पॉक्स ना मुंह पे जरूर निकलती है, इसका एक ये चीज है, मुंह पे निकलना जरूर होता है, तब तुम फैलाओ तो चिकन पॉक्स है। अगर बॉडी में निकले तो ढक जाता है, मुंह पे निकलते तब बाहर नहीं निकलते, सिर्फ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है फेस। और हमने कपड़े पहन लिए, बॉडी में निकलती तो कपड़े पहन लेते ना, फेस पे निकलती है ना तो तब बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली बंदा कांटेक्ट में आता है। अभी वो गली में मैं उसको डेली देखती हूँ, जब उसको यहाँ पे नहीं आ रही ना, डेली गली में घूमती थी वो। अब आती है हाँ। अभी भी नहीं, मतलब जब भी इसको चिकन पॉक्स मैंने सुना था, इसको सिमरन में झाँक रही है, बिल्ली ऐसे झाँकती है डेली, यूँ होती मैं आ जाऊँ, मैं आऊँ, मैं वो नहीं चल जाती है, जब बोलती ना मैं आऊँ, मैं बोलती नहीं। तो जब वो यहाँ पे घूम रही थी तो तब किसी और को भी नहीं हुई। मैंने उसके भाई को भी बोला था, मैंने कहा तेरी बहन को चिकन पॉक्स और तेरी बहन तो एक डेली गली में घूमती है, यार दीदी वो गली में घूमती है डेली। मैंने कहा तेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं उसको, गली में घूमती है। फैमिली को भी तो डांटना चाहिए ना भाई, हमको तो बिल्कुल नहीं निकलने दिया था मेरे पापा ने बिल्कुल भी, पता है और क्या ओढ़ के सो कि दूसरों को ना होए। गर्मी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, गर्मी 2 महीने की छुट्टियों में ओढ़ के रहो, ओढ़ के दूसरों को ना हो, इतना मोटा कंबल ओढ़ के रहती थी मैं, सोते रहो और ओढ़ के रहो कि कॉन्टैक्ट में ना आए पर्सन। और फिर हम ऐसे रहते थे, गर्मी में ओढ़ के रहते थे, नहीं किसी और को नहीं, मेरे को और अभिषेक को ही थी। तो एक रूम में अभिषेक रहता था, हमारे 4 रूम थे पहले, उधर वाले रूम में अभिषेक रहता था, उधर वाले रूम में मंदिर वाले रूम में मैं सोती थी, इस वाले रूम में वो सोता था, बीच वाले जो है ना उधर मेरे बाकी मेरे दो भाई मेरे को मिला था। ऐसे रहते थे हम, चिकन पॉक्स जो है नहीं था। फिर हम ओढ़ के रहते थे, उसके बाद फिर हमें चले गए, देखिए चाइल्ड इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स, देख लीजिए इन्फेक्टेड हो गया चिकन पॉक्स। किसको चिकन तो भाई कहीं यहाँ आए फिर सही है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे लगता है उनको, वैसे नहीं वो वैसे नहीं लगी थी,
वैक्सीन नहीं लगे उनको। उसने मुझे लगा मुझे डाला मैंने तो देखा था कल आई थी ना उधर जब बात करते थे बात कर रही थी ना वो जब बोल रही थी उससे जब मैंने देखा ये नहीं हमारी नहीं सुनता ये मैंने कहा वो वैसे ही वो मुझे साफ कह रही थी मैं होमवर्क मैंने नहीं किया मैं नीचे ही जाता हूँ सारे दिन देख सिंपल सी बात है देखिए ये भी आती है ट्यूशन नहीं वो उसको चिकन पॉक्स में हो गई नहीं अब मतलब ठीक हो गए नहीं मैंने बोला मैंने बोल दिया था उसके भाई को ही अगर जब तक नहीं आएगी वो जब तक उसको ठीक नहीं होगी हाँ और बच्चों को पिला देगी मैंने बोला था यहाँ पे बेबी मतलब वो रहेगी रहेगी तो वो बात पता है कितने साल लग जाते हैं मेरे भी यहाँ पे अभी भी निशान है तो निशान पड़ जाते हैं दीदी मेरे भी घुटने पे है यहाँ पे है मेरे दो निशान है क्योंकि मेरे हो गए थे ज़्यादा हो गए थे फेस बहुत हो गए थे मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हो गए थे बहुत ज़्यादा फेस पे ज़्यादा हो गए जिसकी जितनी थी मेरे फेस पे मेरी बॉडी पे कम थे मेरे पेट पे फेस तो फिर मैंने ना धीरे 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 मेरे को मतलब होता है ना कि एक लड़कियों को लेके वो होता है कि इस लड़की की शक्ल कैसा हो तो लोगों ने काफ़ी आइडियाज बताए कि देसी घी लगाया कर ऐसे किया कर फिर लगाया मैंने तो लगाया है मैं छोटी सी थी इतनी सी मैंने कुछ किया ही नहीं अपना आप चले गए मुझे कोई याद रहता है कि क्या लगाया कोई ना वही दिमाग में नहीं रहता इतना तो फिर मैंने तो कुछ किया ही नहीं कभी कभी लगा देती थी याद जाते थे अपना आप ही ठीक हो गया फेस पे एक भी नहीं था वो घंटा बस यहाँ पे है पर इतना दिखता नहीं मतलब मैं टच करती तो फील होता है कौन सा चैप्टर बनाना है 6 ये क्या है सेफ्टी नेट तो हो गया ना ऑलमोस्ट डन हो गया ना ये इंजरी वाला कहाँ तक डन हो गई यहाँ तक प्रिवेंशन फ्रॉम फायर नहीं हुआ ना अभी है ना हाँ यहाँ से ना प्रिवेंशन फ्रॉम फायर अभी तुम्हें पढ़ाना है ना इन चैप्टर हाँ उसके बाद नहीं चैप्टर दीदी कल और चैप्टर की तैयारी कर ले अपनी 25 को क्या 26 25 को क्या दिया था दीदी और इसका तो एग्जाम है तो मैं यहाँ लेकर आऊँगी घर पे ठीक है चीटिंग कर लेगा के और तो नंबर कितना है दीदी को बताएंगे आज तो छुट्टी थी ना क्या है गुरु तेग बहादुर की 9 पे शुरू हुई है हमारी हाँ मैं ऐसे कुछ मैसेज आया था आज ये 9 पे गुरु है मम्मी बात कर ऐसे कुछ था और दे दो नहीं क्या नोट मेरे को पहले साल पुराना था ना तो हमारी ये वाला फ्लोर ठीक होती थी तो यहाँ पे धोते थे हम वो बैक टाइप में आती है ना उसको थापी ऐसे ऐसे कपड़ों में मारते हैं तो वो वाली एक्सरसाइज होती है बॉडी की इससे ना कभी भी औरतों को ब्रेस्ट बहुत बेस्ट एक्सरसाइज होती है ऐसे ऐसे हम करते हैं ना मेरे नानी तो के पास ये है ये पूरा ये पेट ये सारी हमारी खींचती है ऐसे ऐसे करने से ये एक्सरसाइज होती है नानी के पास नानी के कपड़े धोते हैं मार मार के नहीं वैसे ये एक एक्सरसाइज है एक आधा घूमना एक्सरसाइज है हाँ ये नहीं हमें मैम ने बताया था योगा वाली मैम ने और मेरा हमारे योगा का पीरियड होता था ना तो मैंने योगा वाली मैम बताती थी कि और आटा किस तरीके से भरना जो हम बैठते हैं ना ऐसे उखड़ो होके उससे क्या होता है
जो हमारा जो वो सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम, वो हमारी बॉडी के पीछे से वाली पीठ होती है। कहते हैं ना कि हमारा जो कम्युनिकेशन किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किससे अटैच होती है? ब्रेन। ब्रेन से तो होती है। वो कौन सा? न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन तो बताता है हमको क्या दिख रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। तो वो किसको बताता है? ब्रेन। ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमें ऐसे बैठ के करने से ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड एकदम फ्लैट हो जाती है। वो एक्सरसाइज होती है। और एक एक्सरसाइज होती है कभी भी इंग्लिश टॉयलेट यूज मेरे पापा लगवाते थे, इसलिए मैंने कहा नहीं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। ये योगा होती है। कभी भी इंग्लिश टॉयलेट पे बैठने से मेरे को कभी सेटिस्फाइड होती मैं इंग्लिश टॉयलेट पे। यार 1 महीना हो गया ना लगवाए। मेरे पापा पहले मैंने मैंने कहा नहीं लगवाने। तो परेशान। मेरी मम्मी को मम्मी से बैठना चाहता था, तो मेरी मम्मी तो उस दिन जाएगी, एक्सरसाइज होगी थी, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे बैठती थी ज़्यादा कुर्सी पे, तो उसको आदत हो गई थी। मम्मी और ज़्यादा खराब हो जाएगी, पहले तो आदमी मम्मी की पैर लगवाने में थी, इसमें लगवाने में बाथरूम में तो घर बहुत बड़ा स्पेस है। मैंने तो यही बहुत है। इससे क्या होता है, जो हम ऐसे बैठते हैं ना, जो हमारा पेट है, जो हमारी वो होती है पैंक्रीज नहीं, इंटेस्टाइन्स तो क्लीन होती है ना। हाँ। तो वो जो पेट भिजता है, तो वो एकदम क्लीन होना बहुत जरूरी होता है इंटेस्टाइन का। अगर वो क्लीन नहीं होगी ना, तो हमारी विलीज होती है, उसके अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं, पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। तो कभी भी नहीं, अगर घर में तुम्हारे इंग्लिश टॉयलेट है ना, तो मोटे मोटे जो लोग नहीं होते उनके लिए बेस्ट होता है, राइट? You are arrange the toilet like this. यार मुझे तो समझ में आता है, तो वो फिर एक्सरसाइज करके और तुम चीजें भी ऐसे करती। अब जैसे मेरे हाथ से कपड़े धोने, ये एक्सरसाइज नहीं है। तो एक्सरसाइज करने बेवकूफ तुम जिम पंक्ति करते हो, जाके जिमों में जाके योगा क्लासेस लेते हो। मैं पोछा, हमारे घर में वो वाला ठंडे वाला पोछा, मैं उसको छोड़ दिया, वो वाला पोछा लगाती हूँ। पूरी बॉडी हमारी धो लेती है, राइट? मशीन है, हाथ से कपड़े धोती है। या हम जिम में आके पैसा खर्च करो, योगा क्लास में पैसा खर्च करो, क्यों करेगा? जब हमारा रेगुलर काम ही वही एक्सरसाइज है, तो हम क्यों करें? मैंने ना हर पोर्शन में देखा है कि हमारे रेगुलर बेसिस की जो लाइफ है ना, उसके हर पोर्शन में एक्सरसाइज होती है, हर पोर्शन में, हर चीज़ में एक्सरसाइज होती है। लेकिन लोगों को ना अपने चोचले निकाल के अपनी बीमारियाँ बढ़ानी है। खाना हमेशा ना, खाना चेयर पे बैठ के नीचे बैठ के और इस तरीके से खाना चाहिए, पता है? इस तरीके से बैठ के, इस तरीके से नहीं बैठे। मैं बताती हूँ, क्योंकि तेरी बॉडी हैवी हो गई है। मैं बैठ जाती हूँ, ऐसे खाती हूँ जमीन पे बैठ के। इससे क्या होता है? मैं बताती हूँ, इससे कभी मेरा पेट भी बाहर निकलेगा, सेकंड निकल जाता है। गौतम भैया वगैरह सारे ऐसे करके खाते हैं। क्या होता है, ये तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन वो एकदम क्लीन रहेगी, बहुत बेस्ट होता है ऐसे। मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ें याद है, जैसे विश्व मुनि नहीं होते हैं, वो करते हैं, मैंने देखा, मैंने नहीं करते वो जैसे करके खाते हैं ऐसे। और हम देखें कभी भी वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं जो जिससे उनको आराम मिले बॉडी को। हर काम खुद करो, जैसे इंग्लिश टॉयलेट का भी यूज़ मत करो, कभी पेट साफ नहीं होगा तुम्हारा, सारी बीमारी पेट से ही नहीं। तो क्या हुआ, दूसरी तुम्हारे स्पेस नहीं है घर में कि दूसरी भी टॉयलेट होनी चाहिए? नहीं यार देखो, अभी तो नहीं, लेकिन तुम लोग बच्चे हो, तुम अपने लिए बीमारी पैदा करते हो आगे जाके। जब मैं नीचे जाती थी ना लैट्रिन करने, जब ये नारी करती थी, मेरे को आ रही थी, मैं तुम्हारा नीचे जाती थी, अब मेरे को एक ही है लैट्रिन बाथरूम। हाँ मेरे पापा इसमें लगा ये ऐसे बैठते हैं, मेरे एक्सरसाइज होती है, दर्द होते हैं, पता खड़े नहीं हो पाते, फिर पता हो जाते हैं, लोग नहीं बैठते ऐसे, कैसे ऐसे आज तक तुम्हारा खड़े होने में दिक्कत होती है, नहीं होती।
मेरे पैर सुन कर जाता है एकदम, फिर खड़े क्योंकि तू क्या करता रहता सारे दिन, किस तरह बैठता है? ये भी ऐसे ऐसे करते हैं, दर्द होता है सारा दिन बैठता किस तरीके से है? ये ऐसे। फिर भी दर्द होते हैं यहाँ बैठने में। इधर घर में खाना खाने के टाइम बैठता हूँ, वरना मैं पलंग पे लेटा रहता मैंने पलंग पे हूँ। तब तेरे को प्रॉब्लम है। मैं क्या करती हूँ, बैठती हूँ ऐसे बैठती हूँ। तो वो इंटरव्यू योगा करते वक्त ही बैठते कैसे? हम पहले ट्यूशन जाते थे ना, वहाँ पे 2 दीदी थी, ऐसे बैठती थी वो पूरी, मतलब मैं 4 बच्चों की तरह वो दोनों बैठती थी। ऐसे बैठना चाहिए था। हाँ, ऐसे बैठते हैं जैसे मुर्गी। ऋषि मुनि की बात नहीं है, जो हमारे स्पाइन है ना, स्पाइन को ये हमारे दिमाग को ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंचाएगा। दीदी वो 5 साल में वो वाला लिखना कितने मिनट सेकंड होते हैं? मैंने ट्राई नहीं किया था, मैं बता रही हूँ, ये तुम पढ़ने के टाइम ज्यादा से ज्यादा ऐसे बैठा करो। फिर चलता है, फिर चलता है। हाँ, तो तुमने भी हैबिट बना रखी है, कोई कुछ चलता भी ऐसे ही है। हाँ, ऐसा लगता है वो। नहीं, जो स्पाइन है ना हमारी, ये तुम्हारे माइंड को ज्यादा मैसेज पहुंचाएगी, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन है ना, टिश्यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा दिमाग, अब जैसे तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो इट इज दिस कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम्हें चाहे कोई कितना भी मानो, समझ में नहीं आएगा, स्पाइन दिमाग ही काम नहीं कर रहा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचे, वो सॉरी मैसेज नहीं तुम्हारा दिमाग दे रहा तुम्हारी बॉडी को। इस तरह बैठा करो जब भी मैं पढ़ना मुझे भी तुम्हें है। प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, फायर से किस तरीके से बचना है? तो की बर्निंग फायर नीड एयर, हमेशा जब बर्न होती है तो किसकी जरूरत होती है? हमें हवा की, ठीक है। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। कभी कभी हम एयर सप्लाई भी कर देते हैं, हवा को झोंका दे देते हैं ताकि फायर बंद हो जाए। कभी कभी उसमें मड भी डालते हैं। Over the fire, cut off air supply by covering the substance on fire। तो हम ये सारी चीजें हम यूज करते हैं फायर को बुझाने के लिए। कभी हम पानी डालते हैं, ठीक है। कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस, आल्सो कट ऑफ इट्स सप्लाई। तो फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ द थ्रोइंग सैंड। जब आग बिजली के उससे लग रही हो तब उस पे क्या डालो? मिट्टी, ठीक है, जब बिजली में लगती है, राइट। तो देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ सच अ फायर। जो यहाँ पे एक्सटिंक्शन नहीं लगे होते, फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के, उसका यूज करो। फायर एक्सटिंग्विशर is a simple device used to extinguish the fire. It cut off the supply of air to the fire. So water should never be thrown. Water को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए over the fire. Fire के ऊपर, cause क्योंकि by electricity, electricity द्वारा, electricity can flow through water. Electricity किसके द्वारा flow होती है? पानी के द्वारा। And given an electricity shock to the person who touch it. और electricity किसको शॉक करती है? अगर हम उसको टच करेंगे। तो never throw water, कभी भी पानी मत फेंको over burning kerosene और पेट्रोल, जो केरोसिन और पेट्रोल की आग लग जाती है उसपे। These are lighter than water. ये हमेशा किससे हल्का होता है? पानी से। And float over water and will continue burning. In case the fire is severe, अगर आग बहुत ज़्यादा है, call for help. Dial 101 and call for the fire brigade. If clothes catch fire, roll on the ground. अगर तुम्हारे कपड़ों में आग लग जाती है तो जमीन के ऊपर रोल करो, घूमो ऐसे ऐसे गोल गोल। दिस कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर, ये हमारी एयर सप्लाई को कट कर देगी। एंड पुट इट आउट। इफ द ब्लैंकेट और रग इज अवेलेबल, अगर ब्लैंकेट और रग अवेलेबल है तो रोलिंग अप इन इट इज मोर इफेक्टिव। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड इज इमीडिएट हेल्प। ए तेरा है ना, उसको क्यों दे रहा है? रख नीचे। फर्स्ट एड होता है फटाफट से किसी की मदद करना। वाउंडेड और इंजर्ड पर्सन, किसी की चोट वोट लग जाती है ना उसको, तो बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव, मेडिकल
एड पहुंचने से पहले। तो प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, कैन समथिंग इवन सेव अ लाइफ। तो फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी। फर्स्ट एड क्या होती है? अलग तरह की इंजरी। बर्न, सबसे पहले जलाना। तो इफ बर्न इज अ माइनर, अगर तुम्हें थोड़ा सा जला है, पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर, उसके ऊपर फटाफट क्या डालो? ठंडा पानी। दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर फ्रॉम बीइंग फॉर्म। ये तुम्हें आराम पहुंचाएगा। अगर जल जाता तो आप पानी डालते हैं ठंडा, तो कितना रिलीफ मिलता है? ब्लिस्टर फील करते हैं। तो सवर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर। ज्यादा जल जाता है तो उसका मतलब हमें ब्लिस्टर हो रहा है, जल वो नहीं होती है, जलन सी होती है। तो never break a blister. If a blister open, wash the area with soap and water. Cover it lightly with a clean piece of cloth or bandage. Piece of cloth dipped in a solution of baking soda in water can be applied to the burn area. In case of severe burn, अगर बहुत ज़्यादा जला है तो patient should be take to the doctor immediately. उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। Burn due to chemical, अगर केमिकल से जला है तो such a acid should be washed with a plenty of water. उसको बहुत सारे पानी से धो। The follow the treatment as in case of burn, और वहाँ पे ट्रीटमेंट करना शुरू करो। चल पढ़ो। तू कभी दीवार पे चढ़ सकती है ऐसे ही? चढ़ नहीं पा। सामने वाली दीवार पे दो तीन स्टार, 1 2 3। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, भागने में कब चढ़ेगा? हाँ मैं चढ़ी हूँ। इधर तक इधर तक नहीं चढ़ पाते, फिर नीचे 1 2 स्टेप चढ़ी हूँ मैं बस। अरे यहीं तक भग के यहीं तक। ये एक स्टेप पे चढ़ के दिखा दे। 1 2 3 तक चढ़ी, फिर ऐसे यूं पलटते हैं। पर आप पलटे गए, पलटी थी, देखियो फिसल गई थी मैं पलट के। गिर गए। सामने वाली दीवार पे चढ़ी। यहाँ से भाग के आई थी, ऐसे फिसल गई थी। कारपेट बिछ रहा था ऐसे ही। एकदम सुबह का कि इस साइड गद्दे रखे हुए थे, यूं ये तो सर में लगती बहुत तेज। तो वो तो ऐसे होता है ना, मैं देरी करती ऐसे करती। मतलब अपनी बॉडी में से हमारी बॉडी सही रहती है। भागते रहो, उछल कूद करते रहो, हम अपने आप को ठीक रखते हैं। अब ये वैसे हरकतें नहीं करते, ऐसे सुक्कर हट जाते हैं। अब मेरे अंदर क्या है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ हरकतें करने में। ये मतलब भागना करना, ऐसी करना। अब जो बच्चा जो वो ऐसा रहता है ना, हैप्पीनेस नहीं होती जिसके अंदर, जो बात बात पे वो करता है, झिझियाता है, जैसे इसके अंदर हैप्पीनेस मुझे नहीं दिखती। तुझे ये वैसी हरकतें करती है, चुलबुले बच्चे नहीं होते हैं, हरकतें करना ऐसी वैसी उठ पटांग हरकतें, वो नहीं है इसमें। तभी ये ऐसी है पतली पतली। मैं बचपन से ऐसी हूँ, उठ पटांग हरकत करने में, इसको कर मारना, उसको मारना। मोटी है। मारती जिस मर्जी में आती, नाम किस मर्जी का लगा देती हूँ। अभिषेक और रात को 12 बजे मेरे और अभिषेक की जो गंदे में लड़ाई हुई, बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारते।
ना वो देखता ना मैं देखती। वो भाई, मेरे अब को वो रेसलिंग देखता नहीं, रेसलिंग वो वैसे मारता है वो मुझे। लग जाती है हम ऐसे नहीं कि हम जैसे ऐसे लड़ाई कर ले और बात नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है। 5 मिनट में बात करने लग जाते हैं, 5 मिनट एक दूसरे को और किस तरह मारते हैं, जैसे रेसलिंग में नहीं मारते हैं एक दूसरे के पैर। हाँ वो मेरे को इतनी बुरी तरह लॉन्ग लॉन्ग में उसने मारा था। किसके ऊपर? चाय पत्ती के ऊपर। मैं उसको बता रही थी खाने में मेरे पैर उठाए मेरी गर्दन घुसी। उल्टा टका दिया। रेसलिंग की तरह मारता है मुझे वो। सीरियसली मैं भी ऐसे मारती हूँ उसे। बस उसके ऊपर ये सब हम दोनों में लड़ाई रहती है। तो फिर वो मेरा नहीं, मेरे ऊपर मत गिर जा। लड़ते लड़ते पागल, ये वो होती है एक्सरसाइज रेसलिंग का। हाँ हमारी बॉडी मूव्स होती है इसमें। देखो ये दुनिया है, इसमें तो हंसोगे भी, खेलोगे भी, लड़ोगे भी, इसलिए हर चीज़ के मजे लो। हंसोगे, खेलोगे, लड़ोगे, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है। बस ये दुनिया है। तो हम दोनों मतलब आपको बहुत गंदी लड़ाई हुई। उसने मुझे ये वाला कारपेट से पूरा मुंह बांध दिया। मैंने फिर क्या वो लेडी अगर आप मेरे पड़ता हूँ, मेरा मुंह हाथ में चिल्लाती हूँ, मुंह बांधता है कोई, मैंने उसका बांध लिया अच्छे तरीके। वो मेरा मुंह बांध दिया, मुंह ऊपर भाग गई। कुछ वाला नहीं बना। छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं है, पागल है। वो तो थप्पड़ मारा उसने बैठ गया। उसके साथ मुझे नहीं ऐसे, इसके साथ नहीं किया। ये बड़े के साथ कैसे करूँगी मैं? छोटे से कम करते ही हैं। अब छोटे हो और क्या, एक छोटा ही बड़ा है। तो जो छोटा वाला सोचते तो उससे तो मेरी हमेशा से ही होती है, अब से थोड़ा ना हो गया। बचपन में मेरी घंटा होती थी उससे लड़ाई। वो मेरे साथ क्या, मेरी बहन उसके साथ भी करता है। उसका मारा पिटी होती है, मेरे साथ नहीं मारा पिटी उसकी। हम बहुत बुरी लड़ाई करते हैं, अब भी करते हैं। इतने बड़े ऊपर गिर कर। तो कल हमारा खोलना। अच्छा इतनी गंदी तरह तो देखेगा ना, भी बोलेगा रेसलिंग की लड़ाई हो रही, वीडियो बनाने लग जाएगा तो। मैं भर भर के पानी के डिब्बे फेंकती हूँ उसके ऊपर, ऐसी लड़ाई होती मेरी। यहीं पे और क्या, कहीं पे भी फिर बाद में सफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा ना कि हम बात भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे नहीं होता है, हंसने लग जाते हैं। मतलब ऐसे ही बात पे जैसे तुम ऐसे बहस कर रहा है तो मैं हंस कर रही हूँ। मैं याद नहीं छेड़ देती हूँ कभी कभी कि तूने मुझे ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, या वो मुझे छेड़ देता, तो बस फिर वो मैं मार पट्टी सुन और फिर एक दूसरे में पानी फेंकना, कुछ भी फेंकना, चाय फेंकना, किचन में कुछ भी आ जाए वो उठा के मारना, चमचे मारना, ये मारना, वो मारना, पतीले पुतले मारने एक दूसरे के। तो और क्या, आप सोए हमारे बहुत बुरी होती है। हमारी गंदी तरह लड़ाई थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है तो बिना किसी के साथ लग जाए तो वैसे नहीं ऐसे तो पागल वो मुझे सीरियसली वैसे को ना मारने मार ही देगा मुझे, मैं खून निकाल देगा। नहीं अगर मैं बाल खींच देता है ये बहुत बुरी तरीके से, मैं भी खींच देती हूँ उसके बाल बेल्ट में बेल्ट निकाल के पापा को समाना। हमारा पैंट तक गई थी, लॉकडाउन था जब की बात है, लेकिन तो हमें कोविड नहीं था, अप्रैल की बात है। पापा की पैंट तक गई थी, मेरे उसने ऐसे किया ना, टांग को ऐसे कर दिया, मैं उठी, मैंने निकाली बेल्ट और उसके पीछे भागी। और कैसी भाई थी तो कुछ भी नहीं है, तो देखेगी ना हर उससे बाहर हो जाएगी। और ये मेरा भाई यहाँ पे कुछ बोलेंगे कि कुछ भी मरने से मर रहे हैं, लड़ने से लड़ रहे हैं, मेरा भाई कुछ नहीं वाला बोली ना, कल आपकी लड़ाई अपना फोन में लगा बस। उस दिन में लॉकडाउन में कुछ दिन लड़ाई हुई, दोनों में देखो मैंने कभी फोन में लगा बस, कुछ कहेंगे और देखा बस ऐसे। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा। अगर सीरियस नहीं हो जाए तो सीरियस नहीं होती है, सीरियस रहेगा तो फिर मैं उसको फाड़ूंगी। लड़के रखो बाहर, मैं
ऐसे भाग रहे थे कि पूरा दबाएगा तो कैसे नहीं करेगा ऐसे सीरियस वैसे लड़ाई होती है सीरियस अगर हमने सीरियस ले ली मैंने भी सीरियस ले ली तो हो सकती है ना वो सीरियस लेता है ना मैं सीरियस लेती हूँ लड़ते हैं फिर भागते हैं भाग नहीं क्या उन्होंने फिर आपको लड़ाई की है आपको बार में और ना बात भी कर रहे हैं ऐसे नहीं होता हम लड़के भी हैं और साथ भी रहते हैं अब बचपन से हमारे साथ मेरे बाबा से गिरा बोले कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं मेरे बाबा से ही रहते हैं मेरे बाबा ऐसे चिल्लाते थे पता है मेरे पापा के सामने अगर हम लड़ाई कर रहे हो तो इशारों तेज की लड़ाई करें पापा आगे इशारों में करने की लड़ाई बोलेंगे कि तो इशारे में लड़ाई करते थे मेरे हाथ चिल्लाते फिर बोलने लगते ऐसे लड़ाई करते थे मेरे पापा के सामने मेरे पापा ना सीधे एक पटके मारते थे दोनों के चाटा नहीं डायलॉग कि पापा के सामने हम कैसे बोलेंगे डायलॉग ऐसा मारते थे मेरे पापा वाला हम डांट भी देते ना बात नहीं करते थे लेकिन फिर मैं मना देती थी चाहे वो मेरा भाई चाहे मैं मतलब ऐसे नहीं कि लड़का और लड़की ऐसे मना लेते थे मेरे पापा और हम में लड़ाई हुई ना हम मनाएंगे ना हम बात करना छोड़ेंगे हम भाई बहनों में यार देख भाई बहन का रिश्ता ये है लड़ना और एक रहना ये नहीं कि लड़ाई करो और फिर ये हम साथ रह रहे हैं है तो हमारा पूरी फिर तो इसलिए मैं हम ना उस चीज़ में ना वैसे एक दूसरे को मार भी देंगे ना तो वो कैसे देते हैं अरे क्यों हाँ छोड़ना हाँ भी मन एक्सरसाइज वो बॉडी फोड़ो इसकी पूरी जो बॉडी थी वो मूव कर लेते पूरी दीदी 4:30 बजे ना वो निकालेंगे उसका 5 साल में कितने सेकंड होते हैं कीप फोकसिंग ऑन अभी अपने काम पे मेरा टेस्ट है तुम्हारा भी और तुम्हारा भी जी बना तुम्हारा लिया भी क्या तुम बना लिया और दी बुक ले तुम्हारा 13 इसका 25 को है ना कलर है इसको मैंने बोला नहीं था कब बोला उसकी इसके केमिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने बायो के 2 चैप्टर ले लिए ना भैया का भी कल ही हुआ है दीदी का और क्या केमिस्ट्री का तो 2 रह गए ना फिर एक ही तो बचेगा फिर एक तो फिर हम कर ही लेंगे ना ऑलमोस्ट 3 तारीख को देखिए 3 तारीख को पेपर है और तो फिर तो 1 तारीख को स्टार्ट मेरा पहली तारीख को हाँ तो फिर वो 6 दिन में क्या कर लेगा तू तो कम प्रिपरेशन भी होती रहेगी मैं चैप्टर भी पढ़ा दूंगी चैप्टर तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा लेकिन उनकी प्रिपरेशन करना भी तो जरूरी है एक चैप्टर के पीछे थोड़ी ना है तो देख कर ही करना पड़ेगा गुरु तेग बहादुर देखो 2 से 3 2 से 5 2 से 5 दीदी 2 से 5 पेपर में टाइमिंग मेरा 2 से 5 ये मतलब 10 बजे छुट्टी हो गई ये क्या कह रहा है क्या इनके दिन में पेपर है दीदी हाँ दिन में मेरे नहीं होते तू बताइए जिस दिन पेपर मेरे होगा पहले होते हैं दिन में हमारे नहीं है विद्या भवन में दिन में 1:15 से 2 अब मैं क्या इसको अकेले को पढ़ाऊंगी ये हमारे तो वो है ना क्या तेरे क्या फाइनल पेपर है जो दिन में हो रहे हैं नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं फाइनल नहीं है पागल तो नहीं है दिन में पेपर छुट्टी हो है। रहा है 8 बजे आ है, गए छुट्टी है। मैंने रोल नंबर टाइमिंग भेजी है ना कल ही तो भेजी था देखिए इसके दिन में पेपर है वही ड्यूटी है ठीक है फर्स्ट दिन में पेपर का मतलब क्या है दीदी फर्स्ट दिन में ही होते हैं विद्या भवन में चार्ट है नहीं, हमारे मैं भी फाइनल नहीं खाती। फाइनल के होते हैं दिन में दी फर्स्ट टर्म और फाइनल दोनों मॉर्निंग ले लेते हैं पिछले साल तो दी morning फर्स्ट ले टर्म लेते भी हैं। होते हैं फर्स्ट टर्म तो हमारा सुबह होता है दीदी दिन में होते ये सुबह से तो चले हैं। जाते 2 बजे आते थे मैं यहाँ से। सुबह से चले जाते थे 11-12 बजे तक आ जाते छुट्टी है ये फिर तेरी क्योंकि मैं देखिए इसमें ये हम दो आए थे एक 2 बजे से 15 शुरू एक करते 15 हैं एंट्री है मार्क्स बता दीजिए होगी हाँ वो भी 2:30 बजे तो होगा तुम्हारे 2 घंटे का पेपर होगा हाँ 3 घंटे का 3 तो फिर 4 बजे 2 से 5 छुट्टी 1:30 बजे स्टार्ट होगा डेढ़ बजे 4:30 5:30 3 घंटे का पढ़ाओ कितने का 2.5 का होगा
ढाई का ही होता क्यों है। 9 के बाद कितने बजे का होता है? 3 घंटे का होता है। हाँ, 4 चार 9 बोल क्लास रहे के हैं, बाद ये 4 बोल रहे हैं। क्या 3 घंटे का होता है 9 क्लास के बाद। नहीं 2 घंटे का बराबर 8 क्लास तक 2.5 घंटे ये का होता 40 मार्क्स का होगा ना फिर तो अच्छा 40 मार्क्स का है ना। हाँ फाइनल है ना। हाँ फिर 2 घंटे का होगा। तो फिर ये 3 हो जाएगा। तो 3:30 बजे आना। टाइम आ जाएगा 3 बजे छुट्टी हुई तो कितने बजे तो पहुंचूंगा 3:30 बजे आ जाएगा। मम्मी डांटते होगी अच्छा तो फिर 3:45 बजे आ जाना। अच्छा जी मत ही आइए, मतलब पढ़ना ही है घर में ही रहती हूँ। एक्सरसाइज मैं भी जाती पहले इतनी बड़ी-बड़ी मुझे हमें इतनी बड़ी-बड़ी शीट्स मिलती है ना। एक्सरसाइज इतनी बड़ी-बड़ी शीट्स मिलती है ना, उसमें हमें स्टूडेंट आईडी लिखनी पड़ती है, क्लास सेक्शन, टीचर सिग्नेचर, नेम, क्लास, रोल नंबर और भी होता है, पता नहीं मैं भूल और गई। कुछ बोलते मैं भूल गई। मतलब ना आधा पेपर ना आधा तो उसी से भरा होता है फर्स्ट शीट। क्लास रोल नंबर सब्जेक्ट सेक्शन नहीं होता। और क्या बोलते हैं, स्टूडेंट आईडी, फादर नेम, टीचर सिग्नेचर और स्टैचू। पेरेंट्स सिग्नेचर पेन सिग्नेचर तो बाद में होता है, जब आंसर शीट मिलती है। पूरा भर देते हैं। मेरी आईडी थी 201500690। मेरी स्टूडेंट आईडी थी 25007500। क्या मेरी को मेरी याद है 20155 सबसे याद है मुझे 6th क्लास से मुझे ये याद करता हूँ। मुझे स्कूल छोड़े हुए ना कितने साल हो गए, 4 5 6 7 4 साल हो गए और मुझे अभी भी याद है। स्टूडेंट है और क्या लिखते हैं पेपर में, हमारे पेपर 7 साल हो गए वाले 7 साल याद है। खुद ही गई थी लास्ट, एक ही रहती है ना। ये क्या बोल दिया तो हर पेपर में मांगता है मैम से मैम आईडी बता इसके बाद दीजिए दिया। नहीं आई कार्ड में भी लिखी होती है। तो याद नहीं रहती लेकिन याद आई कर तो ये पेपर के टाइम ये तो याद करता है पूरा टाइम। हमारे मैम ने हमसे याद करवाई थी। मैम ने कहा था कल मैं सबसे सुनूंगी स्टूडेंट हमारे आईडी। मैम तो बता देती है। आई कार्ड में भी लिखी होती है। आई कर ले जाने देती चाहे पीछे दुपा के पढ़ ले। मैं काम करती हूँ। वैसे मैंने 3rd तक पढ़ी, 3rd तक तो मैं बच्ची थी। इतनी सी बच्ची किसी थी। कोई बात ही नहीं बोली। 4th में मेरा एडमिशन, 4th में मैं 1 महीना गई थी, जुलाई। भैया आपकी क्लास में बाबू दीदी पढ़ती है? और बाबू बाबू लाल है खिला लो वही, खुद ही ले लो। लेकिन नहीं बाबू दीदी नहीं, नाम है लेकिन क्या नाम है, चंचल। कोई नहीं पढ़ती चंचल चेतना नहीं होता, शेर चेतना जासमीन वो पढ़ती है मेरा पेपर एक फालतू बात नहीं करनी। और मम्मा क्या कर रही हो? मेरी क्लास पार्टी कर रहे बहुत बढ़िया। मारो और टीचर लाइब्रेरी आप गए हो कभी? हमारी क्लास में लगे हुई है लाइब्रेरी लाइब्रेरी है पर मैं गया हूँ कुछ करने में। हम लाइब्रेरी जाते थे और ड्राइंग करते थे बस। लाइब्रेरी जाते हैं चंपक करते थे चंपक नंदन हाँ तुम्हारी चीज़ मत छो जाता। और पिकनिक जाते थे और ये गई थी किड जालिया पागल, इसने बनाया था दोस्त। चुप हो जाओ, काम करो। ए हमने प्लान बनाया कहीं पिकनिक पे। दीदी हाँ, दीदी आप बता दो। हाँ दीदी हाँ, दीदी हाँ, दीदी हाँ। मजा आएगा दिसंबर में। दिसंबर में वहाँ पे चले वो जो होता है चले जरा से पर व्हाट्सएप वंडर, व्हाट्सएप पर वहाँ पे मतलब व्हाट्सएप क्या है भाई? जुरासिक पार्क, जुरासिक यहाँ पे है जुरासिक पार्क। चले दीदी जा रहे हैं दीदी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन गए हो आप कभी? किसको? दीदी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन गए हो कभी? म्यूजियम ऑफ इल्यूजन नहीं मैंने गई, मैं सोच रही थी मैंने जाने वीडियो के। देखी थी
दीदी Time 590 रुपए की तो सोच रही थी मैं टिकट यहाँ वहाँ पे पे- यहाँ पे करना दीदी इसमें क्या चीज? दीदी गेट के Illusion. आसपास है। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन वहाँ पे ना ऐसी ऐसी चीजें यू हाँ confused. हिप्नोटाइज करने वाले इल्यूजन्स है। साइंस म्यूजियम तो अच्छा है, 2 बार जाके। मैं भी जाके आई हूँ। तो दीदी रेल म्यूजियम सबसे बेस्ट है। हाँ रेल में मैं घूमी थी पर टिकट होती है मंडे बंद होता है। हम जा रखे हैं 2 मैं भी गई हूँ ट्रेन म्यूजियम तब मैं बोल रही थी वेस्ट ऑफ वाटर चलते हैं देखिए वेस्ट ऑफ मटेरियल ओ वेस्ट ऑफ मटेरियल हाँ दीदी कहाँ पे है? ये कुछ नहीं है ये डॉल म्यूजियम उसमें क्या है? म्यूजियम है। अरे वेस्ट चीजों से बना हुआ है वो ये देख रखा है ताजमहल है, आईफिल टावर है। सारे हैं पूरे वंडर्स से 7 वंडर्स पूरे बने हुए हैं 7 वंडर दीदी नंदनवन चलो। चले यहाँ से ऐसी दुकान का नंदनवन संजय वन हाँ नो वी आर नॉट एबल टू गो हॉन्टेड प्लेस और चिल्ड्रन पार्क कितना लग रहा है नहीं ये डेट चल रहा चल ये डेट बढ़िया इंडिया गेट बढ़िया है बस उसको गेट देखने ही चलना है फिर गेट देखने बाइक गेट तो में खुद के बैठे घरों में अगर हमारी बाइक नहीं उठा सकते यूट्यूब हमें दिल्ली के पास में बीच वहाँ चलते हैं वाटर पार्क दीदी वो कहाँ है नोएडा में। अब खुलना वाटर पार्क खुल रहा है सारे बच्चे 650 रुपए लिया ओके चलते हैं आईफिल सुविधा साले साल। इससे बढ़िया जाएगी इससे बढ़िया ना 20 रुपए सब लाओ 20 रुपए वाला पार्क चलो हाँ मैंने बोल दिया नंदनवन वही था नंदनवन कुछ तो है न्यूज़ में विकलांग फ्री है। कुछ तो है क्या हो जाएगा विकलांग लोग फ्री है वहाँ पे। क्या फ्री है तो सारी मेरे लोग को- बन के जाएंगे ठीक है विकलांग वैसे भैया और दीदी क्या बोल दो कहेंगे विकलांग वो क्या होता है भैया अरे यार वो दीदी बताओ जो लाचार लोग होते हैं। क्योंकि मेरे बुआ तो पागल बना देते हैं अंकल को फिर मैं 4 साल भाई 7 साल के बच्चे को 4 साल का बना देती है ना 6 साल के बच्चे को 3 साल का बना देती है और फ्री बच्चे पैसे बचाने के लिए अंदर ले जाते हैं बढ़िया काफी करा मेरी बुआ लेकिन ये भैया रास्ते क्योंकि इनको सामने उधर को बता दिया था एक बार 11 साल का था 6 साल का बना दिया और उन्होंने मान लिया नहीं मान मान लेते लेते हैं हैं मान लेते लड़ाई करने लग जाती है मेरी बुआ वो और क्या कोई मैं सेल्फ निकलवाएगा अंदर जाके दीदी वहाँ चल या कितने साल के हाँ, ये लेंगे। साइंस म्यूजियम लाल किला चाहिए लाल किला साइंस म्यूजियम साइंस म्यूजियम वाला फ्री है कुछ मत फिर करना, नहीं सब है। लोग एक एक नहीं। लिया ना फ्री नहीं है। फ्री नहीं है पैसे लगते हैं वहाँ पे चल रहे ना लाल किला 20 या 40 रुपए दीदी सबसे बढ़िया हम चलते हैं बाल भवन 5 रुपए से 10 रुपए की टिकट है वहाँ सबसे बढ़िया। अक्षरधाम चाहिए अक्षरधाम वहाँ की टिकट होती है उधर वो भी है मूवी रात को होता है वाटर शो। हाँ हम गए नहीं पर रात को गई थी मैं एक बार अक्षरधाम अंदर ही मुझे इतनी लंबी लाइन में चल गुरुद्वारा दीदी आप गुरुद्वारे के वाला के साथ खाए हलवा मिलता है हाँ, वो बड़ा टेस्ट होता है ना मैं लाइफ में एक बार गई थी गुरुद्वारा मामा के साथ हो गया? 2019 में हाँ, फिर कभी नहीं काम करो हम जहाँ पहले ट्यूशन पढ़ते थे ना वो लेके गई थी ना दीदी पिकनिक पे तो हम सब ना अपने घर से एक एक डिश बनवा के लाए थे मैं मैकरोनी बनवा के लेके गई थी कोई व्हाइट सॉस पास्ता लाया था कोई चाउमीन लाया था और काम पे ले गई थी पिकनिक दीदी वो चिल्ड्रन पार्टी तो वो लिखा है। चिल्ड्रन डे पे गए थे किस चीज चिल्ड्रन डे किस मतलब यहाँ से किस में गए थे ऑटो में दो ऑटो कराए थे ना इससे बड़े बस में फिर टिकट है दीदी अभी नहीं बहुत पहले जब तो दिक्कत हो जाती है जब मैं थर्ड क्लास नहीं बस में में टिकट कब आई होती है जब मैं थर्ड क्लास में आधे लोग सो चढ़ गए आधे खाना चढ़ गए मंजू दीदी भीड़ नहीं होती बसों में जाना भाई फ्री हो गई बस बस का जब तो भीड़ होती है मेरी मम्मी ने कहा पाए पाए के लिए क्या हो गया इसमें बस में भीड़ दोनों पाए कर दिया इंडिया गेट और चिल्ड्रन पार्क गए तो भारी काम कर रही है क्या कर रही है मैं व्हाइट सॉस पास्ता चाउमीन और सब बच्चे टिफिन में भर भर के लाए थे
और आंटी भी गई थी तो हाँ हमें तो रोज ही 12 चीज ले जाते हाँ ऐसे लाइन बनवाई, रोड क्रॉस कराया, आप पहुंच गए। हाँ बाहर ही हो जो मैं तीन बार गई। 3 बार। और कई जगह जब से रोटी भी नहीं खाई और है हमारे जो टॉप ऐसे कुछ नाम है रोटी भी नहीं बनी हमारे को मकबरा वहाँ पे ले गई। हमें तो वहीं लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, मेन गेट जो स्कूल का, पहले जो स्कूल का आगे वाला गेट था ना, वहाँ से लाइन बनवाते, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के रोड क्रॉस लोगों को पैसे कराते लग हैं, जाते हैं। सामने आ जाती है पिकनिक की जगह, वहीं चले जाते हैं। पैसे नहीं बच जाते, गवर्नमेंट में बताऊँ सबको देती है पैसा, ठीक है, सारे स्कूलों को खा जाते तुम्हारे स्कूल वाले, है समझ में, और वो फीस भी लेते हैं। उसमें ऐसा तुम्हारे को वो क्या दे रहे हैं जो फीस ले रहे हैं, तुम ये भी तो देखा करो ना, है तो तुम्हारा गवर्नमेंट ही, फिर जो वो लेते हैं हर 3 महीने में 30 रुपए, क्यों लेते हैं? वो होती है फीस, नो, वही तो होती है। इस वाले स्कूल में नहीं लेते, किसी और स्कूल में लेते, उसमें क्यों लेते हैं भाई? कौन सा प्राइवेट इज स्कूल है? दिस, इसके स्कूल में अरे आपके स्कूल में 20 रुपए लेते हैं? 30 रुपए कई के उसके हर 3 महीने की। हमारे तो चलते, कहीं नहीं चलता है, तुम्हारे स्कूल में चलता है। और प्राइवेट इन द सेंस व्हाट, किस वे में प्राइवेट है जरा ये बताना। और वो जो पिकनिक के पैसे मिलते हैं ना, ये गवर्नमेंट पूरे सब स्कूलों को देती है बराबर बराबर, सब स्कूलों को देखा ही पिकनिक एक साथ होती है। डिजाइन के बाद नहीं जाते किसी मतलब मैं तो वहाँ गई थी, मैं वहाँ पे तो भोपाल, तो ले जाता वहाँ पे मैं वहाँ गई थी एमपी मध्य प्रदेश भोपाल, इतनी दूर पिकनिक तो चले 5 जाते दिन के लिए, 5 अक्टूबर को गई थी, 10 अक्टूबर को आई थी। ले जाते हैं स्कूल वाले। हम लड़कियां थी 11th क्लास में ना, लड़कियों का होता है हमारा स्कूल में, तो हमारी 3 टीचर गई थी। ब्लॉक तो सी ब्लॉक हाँ, पर ये पढ़ लो। तो हमारा हिस्ट्री का ट्रिप इसका था, हिस्ट्री का ट्रिप था 11th क्लास में, हमने वो नहीं पढ़ी है उसका सांची स्तूप, हिस्ट्री नहीं है तेरे पास? हिस्ट्री है ना, 12th में सांची स्तूप पढ़ा है ना, पढ़ेगा 12th में सांची स्तूप, वहाँ पे गए थे हम सांची स्तूप। क्या है वो सांची स्तूप क्या है, जब बुद्ध थे ना, बुद्ध नाम का अपना, जो बुद्ध थे, जब मौर्यों की लड़ाई हुई थी ना, मौर्य आए थे हमारे इंडिया में, मौर्य वंश था, मेरी फ्रेंड है तब का बना हुआ है वो, ठीक है ठीक है। और जब उन्होंने लड़ाई की थी ना मौर्यों ने, तब जो चीजें टूटी हुई थी ना, वो चीजें आज भी वैसी की वैसी हैं। मतलब आप ये पंजाब के लिए वाला वाली भी यार मौर्य वंश कब था? जयललिता भी है, 1947 की बात है। मौर्य वंश कब था? You don't have a remember about this. In which son? 16, 12, 11, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 10वीं सदी, 9वीं, पता नहीं ऐसी कुछ सदी में था वो, तब की है वो सांची स्तूप। दीदी ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। हाँ, एक सदी में 100 साल हो गए। Don't talk to me. दीदी 22वीं जब सदी में सारे जब लोग जाएंगे ना। सांची स्तूप वगैरह जहाँ गए थे ना, और हमने जब ये 22वीं सदी में सारे मर जाएंगे। पता नहीं यार, we don't know किसकी कितनी जान जीती है, जी कौन कितने साल से यार, कोई फिर 70 साल, कोई 80 साल में, तो कोई 60 साल, कोई 50 साल, कोई बेचारा पहले के लोग वो जी जाते हैं हाँ। बहुत साल ऐसा कुछ नहीं, पहले के लोग अब के लोग, जिसको जीना होता है, जिसकी जितनी कोई कितना भी खा ले, कितना भी कर कॉलेज ले। की आदत होती है सब कुछ है। खैर दिल्ली के लोग तो मरने वाले हैं वैसे भी, क्योंकि हमारी फेफड़ा में पहले इतना धुआं भरा पड़ा है। क्योंकि मैंने बताया था ना, हमारी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि 12 सिगरेट के बराबर एक दिन का पॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो आप बिना सिगरेट पिए हम पॉल्यूटेड है, देन तो बुढ़े लोग पीते रहते हैं। बुड्ढे पीते रहते हैं, उनकी बात अलग है, तो पी रहे हैं, और वो जो सांस ले रहे हैं वो भी तो हमारी बॉडी में ही जा रही है। वो जो पीते हैं वो होता वही पापा भी पीते हैं, अम्मा भी पीती ये है। पॉल्यूटेड इन द सेंस व्हाट, ये गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन का धुआं, ये सारी चीजें। अभी कंस्ट्रक्शन का काम रिसेंटली बंद कराया है कि कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं होगा दिल्ली में। इतनी सारी चीजें, इन्हीं एक्टिविटीज होती हैं,
कहीं पे झाड़ू लग 300 रही से है, कहीं पार पे क्या आ पहुंच रहा है। गया AQI इंडिया का, वो दिल्ली का क्या 300 से पार पहुंच गया AQI। सर्वर पता है कितना होता है? 500 से ऊपर जा चुका है दिल्ली का कितनी बार। तो इंसान हम तो ऐसे जीवित है, हम तो वैसे ही जीवित नहीं है। तो नॉर्मल कितना आना चाहिए? less than 150, 200, in between 200, 200 and 0, 200 से नीचे होना ही चाहिए यार, ये normal zero होता है। हुआ। 300 पर है। तो फिर तो भाई बहुत साफ सुथरी हवा हम लेंगे तो मतलब ये यार गांव में 1 ईयर यार गांव में 1 2 तो कहीं पता नहीं होता ही नहीं होता है, क्योंकि भाई देख वहाँ पे भी धूल मिट्टी ऑलमोस्ट उड़ती ही है खुले एरिया में, राइट। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अप और डाउन होता है, लेकिन दिल्ली ऐसा तो नहीं होता ना। यहाँ पे ना मुझे MP हो गई, क्योंकि UP जब हो हम गया। गांव गए थे ना, आज भी ना इंदौर फर्स्ट नंबर पे है इन द क्लीनेस्ट सिटी में। इंदौर 5वीं बार इंदौर आया है क्लीन सिटी में, फर्स्ट नंबर पे। हाँ। और जैसे हमारी दिल्ली तो भैया वो जानलेवा है, we can't survive here. ये क्लीन कंट्री कौन सी है? ये क्लीन कंट्री तो वैसे हमारी इंडिया में है ही नहीं। सॉरी इंदौर कंट्री है, कंट्री हो जाए सिटी। अमेरिका। नहीं अमेरिका वगैरह तो खैर अब हम कैसे इंडोनेशिया। इंग्लिश करना कोई वो नहीं आया है। एशिया के अंदर तो कह नहीं सकते हम उसको। इंडोनेशिया। क्या यार पानी पिए इनको वॉशरूम आ रहा है इतना। मम्मी से डांटती है। बात छोड़ दे। मैं तो यही चीज सोचती हूँ कि अपने साथ ब्रेड लेके चलो। कहना भी नहीं है। जो पॉल्यूशन है वो करते हैं हम, हमें हमारी बॉडी के अंदर कोई पॉल्यूशन ना जाए, नहीं है सही। पीछे तो आते हैं लेके जाते और ये सबसे ज्यादा लोग भी दिल्ली में ही रहते हैं। तो भी तो पॉल्यूशन है भाई, ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज होगी, है पॉल्यूशन इतना किस लिए है? इसलिए तो है ज्यादा सारे लोग अपनी बाइक को पकड़ते हैं, स्कूटी पे जाते हैं। यार तू भाभी मैं जब जॉब करती थी, जब कॉलेज जाती थी ना, भगवान कसम मैं बता नहीं सकती यार, लोग इतने सारे बसों में हैं, इतने सारे ही मेट्रो, इतने सारे ही अपने ट्रैवल्स अपने खुद के ले लेके घूम रहे, इतने सारे ही ऑफिस में बैठे, इतने सारे ही अपने घरों में बैठे, इतने सारे कॉलेजेस में, इतने सारे ये बड़े मॉल्स वगैरह इधर उधर घूम। मैंने कहा यार लोग कितने हैं, ऐसी खच बसे बनी होती है, ऐसी सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा? ऐसी खचाखच यही है, ऐसी खचाखच बसे बनी होती है, ऐसी खचाखच मेट्रो। सबसे ज्यादा वो महाराष्ट्र में है ना। वैसे वर्ल्ड वो जो सबसे ज्यादा है ना पॉपुलेशन, कोई एरिया भी तो बड़ा है। दिल्ली कितनी छोटी सी है पता है एरिया वाइज? काम करो उसको। दिल्ली एरिया वाइज भी कितनी छोटी है, और यहाँ इतने लोग भरे पड़े हैं और इतनी एक्टिविटीज हो रही है। तो फिर जो हमारे आसपास के जो होते हैं ना, ये जैसे गुड़गांव हुआ और ये हमारा ये क्या है हमारे आसपास, नोएडा, तो इनको भी तकलीफ यमुना, होती है, इनको भी तकलीफ होती है कि मतलब इतना अनडेवलपिंग हो रहा है दिल्ली में, तो फिर इतना अनडेवलपिंग दिल्ली में हो रहा है। अभी भी पता है कितना सबसे क्लीनेस्ट एरिया इसका गंगा नदी का कहाँ पे है? गंगा नदी वैसे बहुत गंदी है, लेकिन सबसे क्लीन पता है किस एरिया के साथ विधि गई कहाँ? बाथरूम में से निकली हुई विधि खुल गया कहाँ पे? बाथरूम में। ये नहीं बोला, वो पानी डाल रही है, कुछ कर रही होगी। पता नहीं क्या, जल्दी आजा, टाइम हो गया। एक दिन तो चप्पल ही वहीं छोड़ी आई। देखो हमें छोड़ आते, मेरी चप्पल पहन के जाती है वो बेवकूफी बेवली। आगे चलिए। मेरी पहन के गई थी ना चप्पल। खुश हो तो बता दिया।
बोलती मम्मी सब तो सुनाई नहीं देता। क्यों छुपा दे, रख उसकी रबड़ इधर। दीदी मैं उसको दूसरी सुनी मेरी अब बड़ा वो जैसे किया हमेशा काम कर अपना। अब वो सारा 009 ऐसा दिया काम कर तू अपना, काम कर तू अपना। मैं पेपर ही सीख ली है। क्या है? पेपर ही सीख ली है मैंने। डेढ़ सौ ले लो, 10 लाख है। ये ऐसी आती है ये मैंने ये थोड़ी बड़ी थी, एक्स्ट्रा में करता हूँ, काट दिया। 6 को इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ये तो नहीं है मेरे को। इसी चीज़ से छुट्टी रोटी है। वोटी खाना है। मैं खाली कहाँ पे इको नहीं है तेरा सब्जेक्ट? यहाँ पे बोल जाता है रोटी के लिए और मैं खा लूँगा इंग्लिश 4 है, ज्योग्राफी ना, 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 हिस्ट्री है। ऐसे कैसे में इकोनॉमिक्स नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 कुछ है ही नहीं ना। चॉइस चॉइस किस किस में थी? मैथ, ऐसे गिले इको और बिजनेस स्टडीज। अच्छा, तो बिजनेस स्टडी तो उसमें मैथ्स का क्यों नहीं होना है? जिस दिन इको का होगा उस दिन मैथ्स का होगा क्या? बिजनेस स्टडी है, तूने दोनों लिए इको इको बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी यस। बिजनेस स्टडी में क्या करता है? वो ये उसका इकोनॉमिक्स लेता ना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है कॉलेज में जाके। ये तेरी उसमें अच्छे उसमें वो थी। तेरे को मैंने बोला नहीं था इकोनॉमिक्स लिए, बोला था ना मैंने? क्या तुम बोला? आ रहा है क्या? तेरे को आता नहीं था? नहीं है जब पता। एडमिशन हो गया तो उसके बाद तो हमने वो मैंने पूछा नहीं था जब कौन कौन से तेरे पास? मतलब बताया था। तब तो एडमिशन हो गया था। जी मतलब मैंने किया तो है तो तूने क्या सोचा बिजनेस स्टडी किया? कल तारीख आज की इकोनॉमिक्स लेता और ये इकोनॉमिक्स मैंने सिर्फ पहले ज़्यादा बेस्ट होती है। क्या है कि इकोनॉमिक्स कॉलेज में मैंने जाना कल पड़ता है। यहाँ तक लिखा था ये बेस्ट सब्जेक्ट है। एक और यहाँ से शुरू किया ये सब्जेक्ट अच्छा है इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये कर सकता था वो। बीच में गिलास मिला के दे। वो बड़ा गिलास इसमें अगर तू कॉलेज में करता ना इसकी ऑनर्स तो सही ज़्यादा दे तेरा बजट सही है। बिजनेस स्टडी 16 को है, 40 दिन छुट्टी इंग्लिश में, हिंदी में भी है 4 दिन, 6 दिन की छुट्टी मिली है। ये लगातार है नीचे की तरफ। आज से 16 तो जियोग्राफी और वो पढ़ लिया फिर तो इंग्लिश और हिंदी में जियोग्राफी, बिजनेस स्टडी की हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो। बिजनेस स्टडी हिस्ट्री इसकी तैयारी होएगी जियोग्राफी की इन तीनों पेपरों में, इन तीनों दोनों छुट्टियों में। 8 से 10:30 लिखा है इसमें तो। ये टाइम चेंज कर दिया मैंने दोबारा। ये हमारे में भी ये लिखा हुआ था, क्या पता नहीं 8 से 10:30 इसका भी टाइम चेंज हो गया होगा। हमने स्पेशल ग्रुप पर लिखी है, जो ऑफिशियली ग्रुप है क्लास टीचर का, उस पर रोल नंबर और टाइम दिन में जाओगे पेपर देने। 1:15 पूछूंगा 12:30 निकलूँ मैं से। आप अभी भी स्कूल जा रहे 1:15 पेपर देने नहीं आएंगे क्या? अभी तो ऑफ है स्कूल। अभी तो बंद चल रहे हैं। और इसके कितने चैप्टर हो गए कंप्लीट? इसके इसमें कितने आएंगे? नहीं, इसके 5 चैप्टर है बस। कितने आएंगे इसमें? 5 ही आएंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं। टोटल 10 है, 5 आएंगे। टोटल 10 और कितने आएंगे? 5 5 ही आएंगे। तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट बताऊंगी कल तुम्हारा। कल तो हम देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर भी एक चैप्टर कौन कौन से चैप्टर आएंगे भाई केमिस्ट्री में बता दो।
सेकंड सिलेबस नहीं बता थर्ड फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ दीदी भूख भूल लगी गया यार मैंने भी कहाँ करवाया फोर्थ तुम्हें जी फोर्थ नहीं करवाना मैं आपसे बोल रहा था फोर्थ और नाइन्थ नहीं करवाया मैंने हाँ सेकंड थर्ड करवाया तो केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं आ रही इनके सिलेबस नहीं बता है सब पता है क्लास नहीं करता इंस्टाग्राम चलाता रहता रील्स बनाता रहता है खुद भी भूल गया है ये। इसके आँख भी खोल के देखो ऐसी है रील देखो इसकी आईडी क्या है ओपन है ऐसी कोई भी देख सकता है फालतू चीजें क्यों करते हैं इनमें पढ़ लो पढ़ने के ये बाद भी बोला था मैं बनाता ही नहीं एमएक्स ये गेम खेलते मैंने हैं आपकी देखी मैं ऐसी थी वीडियो ना पोस्ट कर देता हूँ मुझे अपनी थोड़ी वीडियो बनाता हूँ अपनी थोड़ी अपनी बनाता हूँ पबजी मोबाइल 15 अगस्त पे देखी थी मैंने पता नहीं कौन से ट्यूशन में छोटे से लड़की नहीं पढ़ती थी उसने वो देखी भी यही है वैसे तो मेरे को पता है ना महक मैं बनाई थी क्या दीदी मैं देख रही थी तेरे उसमें कहाँ से आ गई मैं दीदी रील्स में तो जिसमें की आ जाती है कहीं नहीं आती है दीदी आती है कोई जिसकी दीदी वो फीचर नया जिसकी है वायरल हो जाती है उसकी आती तो है उसकी बस। तो वायरल हो गई मैं दीदी ने दीदी जिसको 0 लाइक मिलता है उसकी भी आ जाती है Zero like. फिर मैं बनाती हूँ वीडियोस बहुत सारी दिया खुद प्राइवेट अकाउंट नहीं मैंने private दोबारा कर दिया मैंने प्राइवेट मैंने कर दिया दोबारा मैं मेरी भी रील्स आ गई हम लोगों में मैं बनाती दीदी हाँ चली जाती है हाँ चलिए हाँ हम तो क्या एक इसने बनाई थी हम क्या करते बनाते डिलीट करते एक इसकी एक सेव कर वीडियो लेते हैं में उसको कैमरा 1500 लाइक एक वीडियो में सेव करते हैं फिर डिलीट कर लेते हैं एक वीडियो में 1500 लाइक क्यों क्या बनाया था कुछ नहीं रॉकेट उड़ता अपने चाटा मारता लोग लाइक भी दे देते हैं 12 के हमारी व्यू वीडियो आए नहीं थे आते तेरे लाइक आते ही नहीं है 15 के व्यू आए थे मेरी वीडियोस में सिर्फ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही लाइक करते हैं और कोई और नहीं अरे मैं हाथ लग हिल गया नहीं नहीं हिला नहीं हिला हिल गया मैंने देख लिया 15 के व्यू आए थे एक वीडियो में 15 उसको डिलीट मत करना अगर वो फेमस हो गई हमको पैसे मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है पैसे नहीं है इंस्टाग्राम पे पैसे मिलते हैं अब पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे तो वो हर चीज के टर्म्स होते हैं ऐसे तुम जिस मर्जी को पैसे मिलने लगे ना तो वो वो पागल ही जाएगा फिर सारे उसमें घुस जाएंगे टर्म्स इन द सेंस कि तुम इतनी वीडियो पे इतने लाइक लाके दिखाओगे एक वीडियो पे लाके दिखाओ हाँ एक वीडियो पहले वायरल करके दिखाओ एक वीडियो वायरल हुई तुम अगर तुमने 25,000 वीडियो डाल रखी है और एक ही वायरल हुई तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलते ऐसे नहीं होता है लाइक्स और टर्म्स हर चीज के हिसाब से चलती है और यूट्यूब पे भी सेम ही होता है अगर तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारे सब्सक्राइबर 15 लाख यार ऐसे है तुम्हारी वीडियो ही नहीं देख रहे उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थोड़े ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता वॉच टाइम ये बता अगर तुमने तो सब्सक्राइब कर रखा है ठीक है वो तेरी वीडियो ही नहीं देखता तो फिर तेरे वॉच टाइम कंप्लीट होगा ऑप्शन भी होता है व्यू भी होते हैं लाइक्स व्यूज सब Shares. सब चीज प्रॉपर होनी चाहिए बहुत हजार तो उस हिसाब से तुम्हें टर्म्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते हैं पैसे बहुत ही कमाते हैं Likes तो आते ही नहीं है आपका चैनल नहीं यूट्यूब पे मेरे भी नहीं आते लाइक्स ना मेरे सब्सक्राइब आते हैं और सब्सक्राइबर तो मेरे है ही नहीं शेयर तो समझ में आता लोगों के आ कैसे जाते हैं यार बेखामती की चीजों पे आते हैं बेखाने की चीजों पे मतलब समझ नहीं आता किसी किसी के है भी चल जाता है हाँ कैसे बना दी जल्दी से और भाई और कितने कितने डेली ब्लॉगिंग से सुना कहीं नहीं चलता डेली ब्लॉग से मैंने कितने सारे वीडियोस डाले अभी तक मेरे सबसे मैंने भी डाली है नहीं होते लाइक आपने भी डाली यूट्यूब पे यूट्यूब पे ऐसा बड़े यार अपना आप जैसे एक ही डाल रखी है। अपने आप जैसे लाइक्स आए हैं वायरल होती है ऐसे भी तो वायरल नहीं होना कुछ भी बना के भेज रहे टेंशन दूर हो जाएगी सिखा देते हैं ये सब हो जाएगा देखा पैसा आ जाएगी न्यूज़ पे जैसे ना लोग जैसे उनको व्यूज या लाइक्स बढ़वाने होते हैं ना वैसे कहते हैं कि पहले कोई भी विश मांगो और फिर वो जरूर पूरी रहेगी है ना तो बोलेगा नहीं
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करो तो कोई ये देखो। नहीं तो आपकी वीडियो ठीक हो जाए, तो ना आपकी वीडियो मतलब जो आप चाहते हो विश पूरी हो जाएगी। अगर नहीं किया तो उसका उल्टा हो जाएगा। सारे लाइक शेयर कर देते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए सोचा है बहुत सारे यूट्यूबर्स को गिव अप के नाम से ना चैनल को सब्सक्राइब लाइक करा देते हैं, तो कुछ नहीं गिव अवे। ये वो तो 2 बार 2 बार मैजिक होएगा, कुछ नहीं होता, हाँ लाइव हो जाता है। ऐसा भी होता है, पोपट हो जाता है सबका। हाँ हम लाइक कर देता हूँ। दीदी पोपट लाल है, पोपट लाल है, नहीं पोपट लाल है, हरा हरा पोपट लाल है। पोपट तो लाल होता है, पोपट तो लाल होता है नहीं ग्रीन। तुमने कहा लाल भी होता है? कलरफुल नहीं होता है लाल। पोपट ए फालतू की बातें मत करो, काम करो अपना। चश्मा I'm not following this stupid serials. पोपट लाल। काम करो अपना। ए अब मैंने जब टेस्ट लिया ना, जब तुम्हारे नंबर कम आए, पढ़ रिवीजन कर ले अपनी, फिर बताऊंगी। निकालना है। ये लिख के है। मैं तेरा सेकंड और थर्ड चैप्टर का ही लूंगी अभी केमिस्ट्री को, क्योंकि फोर्थ मैंने पढ़ाया नहीं है ना अभी। सेकंड और थर्ड ही तो पढ़ाया है केमिस्ट्री में, हाँ वो पढ़ा दी। और इसके 2 पढ़ाए, इसके 8 9 ओ सॉरी ये पढ़ाया नहीं। 8 तो पढ़ाया, 9 नहीं पढ़ाया, तो स्कोर तो 9 क्योंकि हमने नहीं कंप्लीट किया है। तो कल मैं टेस्ट बनाती हूँ, पहले मैं थोड़ा चैप्टर पढ़ा के फिर मैं टेस्ट लूंगी। दीदी दीदी पूरा टेस्ट बना दूंगा। नहीं यार, क्योंकि 2 चैप्टर पूरे नहीं हो पाएंगे ना। और बनाना आप 2 बजे आ जाना ना, दोनों और 5 बजे तक पढ़ लेना। दीदी ने कहा है। क्लास पर आपने कोई क्वेश्चन दिया था ना करने के लिए? क्या क्वेश्चन? मैंने नहीं किया, क्या क्वेश्चन? मुझे याद याद नहीं। किया था? 5 साल वाला। नहीं दूसरा दिया था ये। मुझे याद है, नहीं याद नहीं क्या है। क्वेश्चन था? मेरे को याद नहीं आ रहा ढंग से। मेरे को याद है। 5 साल में कितने से नहीं ये नहीं था, दूसरा था। नहीं मैंने क्या था पीछे। क्या लिखा था क्वेश्चन? क्या था? मैं तो भूल गई थोड़ा। 1 महीने का निकाल 24 इससे को रिलेटेड सात- है ही नहीं। इससे रिलेटेड नहीं है वो क्वेश्चन आता है। बिल्कुल। गूगल से गूगल आ गए थे। गूगल से कुछ कर नहीं, मैंने बोला गूगल कर लेगी ये। हाँ क्या था वो? गूगल बाबा चुप। 28 वाला, 28 दिन वाला शायद। फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं? कुछ ऐसे ही था। हाँ क्यों होते हैं? हाँ, सर्च करके आ। मैंने खुद में मैं खुद पता है, मैं सर्च कर रही थी, मैं भूल गई, मैंने सर्च करना था। चुप ना। याद आया। लीप ईयर 28 मतलब लीप ईयर क्यों आता है? क्यों आता है लीप ईयर? पता नहीं, मैंने सर्च ही नहीं किया। मुझे मारूंगी, पिट जाएगी मुझसे। दीदी गूगल बता सकता है लीप ईयर क्यों होता है? सब बता रहे हैं। यार हमने अब मैंने तुम्हें 9th भी पढ़ाई है, 10th में पढ़ाई, पूरी बुकें पढ़ाई सब। लीप ईयर के बारे में अब तक हमने नहीं पढ़ा बुकों में, है ना? नहीं पढ़ा ना। संडे की छुट्टी पड़ी है, तो क्यों होती है संडे को? रिलैक्स के लिए। ये अमेरिका से शुरू हुई संडे ही की छुट्टी, काम नहीं करेंगे अपन। मंडे होती तो कितना सही रहता है। और वही तो मैंने संडे की चूज किया इन्होंने। फिर उन्होंने ना लेबर फिर उस पे आ गई थी ना, धरने पे उतर कर आ गए थे, हमें महीने हफ्ते में 1 छुट्टी चाहिए अमेरिका में। तब उन्होंने संडे मंडे नाम जिस दिन- रखा किसने ये? ये भी सच कहा। तो ये बोलो हमारे भाई महीनों के नाम किसने रखे? किसकी? ये डिस्कवर कितने करा है? साल होता है, 1 साल होता है, 1 दिन 2 होता साल है। होता है, तो ये सब तुम लोगों ने किया, तो हमने 12 नहीं महीने किया। का 1 साल होता नहीं तो है। उससे पहले तो आदिवासी थे। आदिवासी में मतलब क्या होता है पता है? इसने कुछ डिस्कवर नहीं किया, और मतलब जैसे कुछ वो नहीं किया, आदिवासी लाइक दिस, ठीक है? कुछ सोचा ही नहीं कि इसको नहीं जिनको वैसे तो आदिवासी में हमें एक चीज देती है, आग जलाना। कलर ए! नहीं आग जला ये पत्थर से आग जला कलर नहीं इलीगल है। थी सब। जलती है। ऐसा गाल पे लगाऊंगी ना थप्पड़। एक शर्ट से जल जाती है। वो जो ऐसे होते हैं हाँ, तो चिंगारियाँ निकलती है, तूने चिंगारी देखा नहीं है रियल निकलती है। लाइफ में। गाली निकलती है। बस तो वो चिंगारी लगा, तो वो ऐसे ही कर रहा था, वो उसको नहीं पता था ये आग जलती कैसे, वो बस ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। पर वो पत्थर जलती आ गया। उसमें आग लगी, घास वास जो होती है ना, उसमें ऐसे करके चिंगारी डिस्कवर मार हो के गया आपका। तो वो डिस्कवर हो गया।
तब उनको पता लग गया भाई हीट निकलती है, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे शुरू कर दिया। मैंने कैसे उन्होंने करा था ना? ऐसे नहीं करते, मेरी देख के ऐसे करते। सपोज आग लगाने में डिस्कवर किया होता, मैंने नहीं खाना था, थोड़ी देर के बाद मैंने चैप्टर दीदी आगे बढ़ने से पहले वो खाते क्या होंगे? कच्चा मांस, हम भी वही खा रहे हैं। कच्चा आम और वो कच्चा आम क्या है? मांस, कच्चा मांस और फ्रूट खाते हैं। फ्रूट नहीं खाते। कच्ची मछली, कच्चा मांस, मीट, इंसानों का कच्चा खायो। जानवरों का ही। तो इंसानों का नहीं, जानवरों का खा लेते सारा। अच्छा, इंसानों को खाएंगे। ये बोलना इंसान को खा मैंने कब बोला? दीदी 5 मिनट रह बोल रहा है। गए। ये मैंने बोला जानवरों को खा लेते थे। वो जानवरों को ही खाते थे, लेकिन उसके बाद जब इन्वेंशन करा आपका तो पका के खाने लगे। कैसे इन्वेंशन कर डरते थे, फिर वो आपसे थोड़ा थोड़ा डरना शुरू किया। पता चला आगे एक बार उन्हें हाथ दिया तो उसको हाथ चली गया, तो पता चला आगे थर्ड क्लास में कुछ चैप्टर है ये क्या तो मुझे पता। ये जो अगर सपोज आपका इन्वेंशन ना तो फिर तो कच्चा खा रहे होते हैं हम तो सब तो कच्चा ही खाते चाहे बात है कुत्ता भी वो पकड़ गया। भूख लग रही है। मच्छर को बताई कि मच्छर वाला चूहा दिख गया चूहा। ऑपरेट ही होगा ना पकड़। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी ना ऑल पीपल आर इक्वल। अरे वो टाइम हो गया। भाई बाद में इन्होंने जो ये पंडित होते हैं क्या कहते हैं, भाई तुम भी तो वही खा रहे हो जो हम खा रहे होते हैं। आज जब आदिवासियों ने आज फाइंड आउट किया जब भी तो तुम खाना खा रहे हो पका के, वरना सभी नॉन वेज खा रहे होते, वेज का नाम निशान नहीं तो फिर कैसे तुम पंडित हो? फिर इसलिए मिल नहीं थे वो दो भूखा है। बस दो है। हो गया। पहले मैथ्स का पूरा कर लेना, 4th चैप्टर डन। एक्सरसाइज 1.7 आराम से थोड़ा। 4th चैप्टर पूरा करना है। चलो बनाओ। बाबू ने कहा। 4th चैप्टर पूरा आएगा। क्या हो गया? सीढ़ियों में ना आराम से जाया करो, नहीं तो गाल पे थप्पड़ मारती है। ये कौन फेंकता है? ऊपर गिरा था। ये चप्पल फेंक दिया मैं तो मैं नहीं इसको सबसे लास्ट में भेजूंगा, इसकी चप्पल फेंकना आज। नहीं चप्पल फेंक दी वो आगे तक ले जाएगी अपने घर तक। भैया ऐसे चलते हैं सारे। जा इधर बैठ। नहीं पहले से वो चप्पल फिर गया। नहीं घर की ले जाएगी फिर। नहीं जाऊंगी। फिर खाने लगे। नहीं फिर ये आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है। नीचे गिरोगे तब तक आ जाएगा। जल्दी कर दो। तू जा। कॉपी तो दे दो। हो गया। बैठो। तू जा। बाप का नंबर है लास्ट में आएगा। पहले मेरा है। बहुत मारूंगी थप्पड़ खींच के, अगर अब की बदतमीजी की तो बड़ों के साथ ऐसे ही चप्पल फेंकने वाले और ये वो। पता नहीं कितने बड़े बड़े हैं उधर से। तुम 3rd क्लास में है। मेरा जा। आराम से जाया करो, आराम से अपने सीढ़ी में गिर कर गए, फिसल गए, फिर दीदी मैं जाऊँ? अब इसको पकड़ के रखो। तेरी चप्पल फेंक दी जिससे भी फेंकी है। तू नहीं फेंकी। मेरे को तो लंबी चप्पल आता है, मैं रोज खेलती हूँ। मैं तो खेल रही हूँ वैसे। जा।